नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। ग्राम पंचायतों में होने वाले भ्रष्टाचार की खबर अब आम हो गई है। आए दिन पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय से लेकर कमिश्नर कार्यालय पहुंच रहे हैं, जिनमें प्रमुख रूप से नीचे तबके के लोग हैं। सरपंच, सेक्रेटरी एवं सचिव के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को लेकर अपने न्याय की गुहार लगाने सरकारी कार्यालयों का चक्कर ग्रामीण काट रहे हैं। सरकार के द्वारा गरीबों के हितों के लिए कई योजनाएं लागू की जाती हैं। खाद्यान्न वितरण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और भी कई योजनाएं गरीबों के लिए चलाई जा रही है। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि जब इन योजनाओं का लाभ इन गरीबों को ना मिल पा रहा हो, यह योजनाएं किस काम की। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम सगरा के ग्रामीणों के साथ कुछ ऐसा ही बर्ताव किया जा रहा है, जहां उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इन सभी समस्याओं से परेशान होकर ग्रामीण एकत्रित होकर आज रायपुर करचुलियान जनपद अध्यक्ष से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने इन्हीं तमाम समस्याओं को लेकर जनपद पंचायत अध्यक्ष को अवगत कराया। सगरा से आए ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत में की जा रही भ्रष्टाचार की शिकायत कई बार कलेक्ट्रेट कार्यालय में की जा चुकी है, लेकिन इस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ता जा रहा है। रामनाथ साकेत। कहाँ से आए हैं? सगरा से आए। क्या समस्या हो रही है? समस्या यह कि हमारा 5 महीने से राशन बंद है, खाद्यान्न। किस बात को लेकर? अब बोल रहे हैं कि आपकी आईडी लॉक हो गई है, आईडी चालू नहीं हो रही है। हम 5 महीने से परेशान है। इसके उसके पास जाते हैं, जो कोई बताता है। हम तो ज़्यादा अंगूठा छाप आदमी पढ़े लिखे हैं नहीं। बता रहे हैं कि कुछ पैसे की मांग भी कर, तो पैसे भी जिसके पास जाएं, सेक्रेटरी सरपंच के पास, तो बोलते हैं कि कुछ पैसा दो तब आगे का काम बढ़े। क्या नाम है सेक्रेटरी का? सेक्रेटरी का साहू करके सेक्रेटरी है साहब। सरपंच कौन है? बिजमोहन साकेत। किस बात के लिए पैसे की मांग? अब साहब पैसे की, अब यही हमारा खाद्यान्न अब हम बंद है तो हम जाते तो पैसे की मांग करते हैं। पैसे अब इसको किस काम में लगता है? हम क्या, कितने लोगों का खाद्यान्न बंद होगा? खाद्यान्न कम से कम 35 लोगों का बंद है, 35-40। अधिकारी से शिकायत की है आप? किसी अधिकारी साहब अधिकारी से अभी किसी के पास गए नहीं, उन्हीं के पास गए जो हमारे को सामने दिखता है। क्या नाम है आपका? रामनाथ साकेत। कहाँ से आए हैं? सगरा से। पुलिस व खनिज विभाग की संयुक्त कार्यवाही का असर अब दिखने लगा है। जिले में चलाए जा रहे रेत खनन माफियाओं के खिलाफ अभियान ने जोर पकड़ लिया है। आईजी एवं कलेक्टर इलैया राजा टी के निर्देशन पर चलाए जा रहे इस अभियान में खनिज विभाग एवं पुलिस की टीम के द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है। जानकारी के अनुसार हनुमाना थाना प्रभारी गौरव नेमा को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कई ट्रकों के द्वारा अवैध रेत का परिवहन किया जा रहा है, जिसके द्वारा आज अवैध परिवहन करने वाले 8 ट्रकों को पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है। ये बड़ी कार्यवाही की गई है। बताया जाता है कि परिवहन करने वाले सभी ट्रक सीधी जिले के हैं, जो ओवरलोड के साथ साथ अवैध परिवहन कर रहे थे। आर.के. दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि हनुमाना थाना अंतर्गत बीते दिनों पूर्व में जानकारी मिली थी कि हनुमाना थाना क्षेत्र में अवैध रेत का परिवहन किया जा रहा है, जिससे पुलिस एवं खनिज के द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है। खनिज विभाग के द्वारा कल मुझसे मांग की गई थी कि कुछ बल प्रदान किया जाए। मैंने उनको बल प्रदान किया और पुलिस में थाना हनुमाना के में पदस्थ उप निरीक्षक गौरव नेमा के नेतृत्व में पूरी हमारी पुलिस टीम ने खनिज विभाग को साथ लेकर कार्रवाई की। चूँकि रेत की कार्रवाई थी, रेत की कार्रवाई में खनिज विभाग की उपस्थिति अनिवार्य है। इस कारण से उनकी उपस्थिति में 8 डंपर पकड़े गए हैं, ऐसी मुझे सूचना प्राप्त हुई। और भी लगातार कार्रवाइयाँ खनिज विभाग के साथ मिलकर जारी रहेंगी। डंपर तक कहाँ जा रहे थे? अब ये खनिज विभाग इसको बेहतर बता पाएगा, क्योंकि अग्रिम कार्रवाई खनिज विभाग को करनी है, पुलिस को नहीं। सर, आज खनिज विभाग की कार्रवाई हुई है, कई रेत के डंपर पकड़े गए हैं, किस तरह की कार्रवाई हुई? पुलिस और खनिज विभाग द्वारा कलेक्टर महोदय के निर्देशन, आईजी महोदय के निर्देशन में एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज हनुमाना क्षेत्र में रेत से भरे ओवरलोड ट्रकों पर कार्रवाई हुई है। तो क्या कार्रवाई हुई सर? कार्रवाई क्या हुई? वाहनों को जब्त किया गया है और उनके ऊपर जो भी अवैध परिवहन का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा और जो उसका डिस्पोजल होगा वो माननीय कलेक्टर न्यायालय में किया जाएगा। सर, ये ट्रक कहाँ से आ रहा था और कहाँ जा रहा था? क्या ये सीधी जिले की रेत खदान के ट्रक थे। सभी ट्रकों में अभिवन पास थे। अभिवन पास से अधिक मात्रा में इनमें बालू पाई गई है, इस वजह से इनको जब्त किया गया। सर, वो अवैध बालू थी कि कहीं से ला रहे थे?
नहीं, उनके पास वैधानिक टीपी थी। बताया जा रहा है कि ट्रक के जो मालिक हैं मतलब ड्राइवर है वो भी भाग गए ट्रक छोड़ कर। नहीं, ऐसा नहीं है। 8 गाड़ियों को हमने जब्त किया है जो कि भार क्षमता से अधिक परिवहन कर रही थी। सिर्फ ओवरलोडिंग में पकड़ी गई गाड़ियाँ? हाँ, सभी गाड़ियों के पास टीपियाँ थीं। टीपियों के अतिरिक्त अधिक मात्रा में उनके द्वारा खनिज का परिवहन किया जा रहा था, इस वजह से उनको जब्त किया गया है। गुजरते साल में अपराधियों के साथ साथ चोरी और लूट की घटनाओं ने पुलिस प्रशासन को चौंका कर रख दिया है। ताजा मामला सामने आया है चौराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बहुरी बांध से, जहां लगातार गांव में चोरी होने की खबरें प्रकाश में आ रही थी। जानकारी के अनुसार चोरी कर रहे बदमाशों को गांव वालों ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आरोपी को पकड़ने के बावजूद भी पुलिस इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। इस कारण से आज गाँव के लोगों के द्वारा सिमरिया रीवा मार्ग पर चक्का जाम किया गया, जिसमें उन्हें चोरी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाने की मांग उठाई। एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव के कुछ अराजक तत्वों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। गांव वालों ने एक आरोपी को पकड़ा, जिससे पुलिस के द्वारा आरोपी से पूछताछ के बाद दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और मामला पंजीबद्ध कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। चोरी की, जिसमें आरोपियों को गिरफ्तारी को लेकर या चक्का जाम किया गया। सर, क्या है पूरी घटना, किस प्रकार का मामला है? एक कल रात में एक दाहिया परिवार के द्वारा खबर की गई कि उनके यहाँ रात में कुछ 2 व्यक्ति घुसे थे, जिसमें से घर के लोग जाग गए तो शोर हुआ तो एक व्यक्ति भाग गया, दूसरे व्यक्ति को घर वालों ने पकड़ लिया। घर वालों ने पकड़ लिया, लोगों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट भी कर दी। पुलिस को सूचना दी, पुलिस पहुँच गई मौके पर और उस परिवार की रिपोर्ट पर, जो दाहिया परिवार है उसकी रिपोर्ट पे 2 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया गया चोरी का 457-380 का। और दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी को मांग के लेकर लोगों ने थोड़ा सा प्रदर्शन किया था। वो जैसी थाना प्रभारी की जानकारी में आया, थाना प्रभारी ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार करा लिया है। दोनों आरोपी पकड़े गए हैं, पूछताछ की जा रही है। और उस साकिब जो आरोपी था जिसके मारपीट की गई थी लोगों के द्वारा, उसके तरफ से भी अज्ञात लोगों के विरुद्ध मारपीट का प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिया गया है। सर, ये क्या पूर्व में भी क्या अपराध घटित कर चुके हैं इनके ऊपर कोई? हाँ, ये जानकारी लग रही है कि इनके भी पुराना भी कुछ रिकॉर्ड है। थाना प्रभारी इसकी ये भी छानबीन करके अवगत कराएंगे। बेतहाशा बढ़ रहे अपराध को रोकना पुलिस प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। आए दिन क्राइम मीटिंग का आयोजन हो रहा है, विधिवत अपराधों को रोकने के लिए प्लान बनाया जा रहा है, लेकिन अगर अपराधों की संख्या की बात की जाए तो दोगुना तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं। मामला बिशिया थाना अंतर्गत का है, जहां बेखौफ बदमाशों ने एक युवक को ग्राम लक्ष्मणपुर के समीप रोककर उसके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। और बताया जाता है कि युवक ग्राम चौड़ियार का रहने वाला है, जो किसी काम से अपने रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ था और रात्रि में अपने गाँव लौट रहा था। तभी कुछ गाँव के ही बदमाशों ने रंजिशवार उसे रोका, मारपीट की और उससे कुछ नगदी लेकर चंपत हो गए। पीड़ित अपनी जान बचाकर बिछिया थाना पहुंचकर लूट एवं मारपीट की शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत दर्ज करवाने पर पीड़ित ने मीडिया को बताया कि इन बदमाशों के द्वारा पूर्व में भी लूट मारपीट जैसी वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। बताया जाता है कि लक्ष्मणपुर मार्ग पर आए दिन लूटपाट की ऐसी घटना होती रहती है। इतना ही नहीं, पुलिस के द्वारा पूर्व में यहाँ डकैती की योजना बनाते 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन हो रही लूटपाट की घटनाएं जो लगातार हो रही हैं, इससे जनता में डर का माहौल पैदा हो रहा है। पीड़ित आरोपी की मांग है कि लूटपाट करने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? रमेश कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले हैं? चौड़ियार के सर। क्या प्रॉब्लम है आपको? सर, हमारी ये प्रॉब्लम है कि हम अपने भाई के ससुराल जग गए थे, उनको छोड़ने ससुर को, तो वहाँ से हम घर के लिए रवाना हो गए थे चौड़ियार के लिए। तो ठंड बहुत थी, इसलिए हम टोपा लेने के लिए लक्ष्मणपुर बाजार में रुके, मेन रोड में। वहीं पे ये 3-4 लोग दारू पी रहे थे। कौन दारू पी रहा था? ये रेवती है एक जन, और एक जन सेन है वहीं के, और एक कुशवाहा भी है, गुड्डू। ये 3-4 लोग वहाँ पे थे, टोटल 5 लोग थे। हम अकेले थे, वो बंद हो गई थी दुकान। तो दारू ये पिए, पैसा हमसे मांग रहे थे। तो हम कहे के लिए पैसा इसी की हमारे जर्किन फाट डाले, हम पैसा छोड़ा लीन और कहीं तो जो कर कोई करत रहे मरबो साहब, हम अकेला ली जान बचा के भागन। भाई ये एक जने तो गाड़ी लेके आगे। कितने के लूट किए हैं? 3000 सर, हमारा पैसा भी नहीं है और हमको मारे भी तमाम। कितने लोगों ने मिलके मारा? 5 लोगों ने, 3 लोगों को पहचानता हूँ। किस चीज से हमला हुआ है? ये हाथ से मारे हैं सर, हाथ और मुक्का घूसा, यहाँ दर्द है, ये मुंह में है सर, यहाँ कमर आज भी दर्द कर रही है, अभी तक ठीक नहीं है सर, दवाई चल रही है। किस थाना क्षेत्र का मामला है? ये
ये बोलते हैं बिछिया हॉस्पिटल थाना के बगल। शिकायत आपने दर्ज करवाई है? जी हाँ सर, करवाई। मारपीट करने वालों का नाम बता दीजिए। मारपीट गुड्डू है, एक जन रेवती है और एक जन सेन भी है जो वहीं पे बाल काटते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं सभी? ये लक्ष्मणपुर के एक है, 2 लक्ष्मणपुर के हैं, एक खबर का है वो जो बाल काटता है और 2 आदमी पता नहीं सर। ज्योति जिसका नाम आप ले रहे हैं तो शायद वो अवैध शराब का कारोबार भी करते हैं। जी हाँ सर, और वही जो बाल कटवाते वो गांजा दारू और ये इसका कोरेक्ट का भी वहीं पे धंधा करवाते सर बैंक। एनएसयूआई ने टीआरएस कॉलेज के छात्रों की परीक्षा परिणाम को लेकर उच्च शिक्षा विभाग कार्यालय का घेराव किया है। परीक्षा परिणाम की जांच कराने के लिए उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव अभिषेक तिवारी अभी ने बताया कि टीआरएस कॉलेज के लगभग 70% छात्र जनरल प्रमोशन की प्रोसेस में भी फेल हो गए हैं। यह महाविद्यालय के प्रबंधन प्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो छात्रों ने कहा है कि 23 तारीख को उच्च शिक्षा मंत्री का भी घेराव किया जाएगा। जी हम लोग उस दिन सीएम का घेराव, उसके पहले हमने प्रिंसिपल मैम को दिया था, ज्ञापन दिया था कि बाकी जो भी बच्चे जिनको फेल किया गया है जो भी है, तो उन्होंने बोला था कि पिछले सेमेस्टर के आधार पे उन्होंने इस सेमेस्टर का रिज़ल्ट बनाया है। अगर इन्होंने पिछले सेमेस्टर के आधार पर ये वाला रिज़ल्ट बनाया है तो इस सेमेस्टर में जो पिछले सेमेस्टर में बच्चे पास हैं तो इस सेमेस्टर में क्यों फेल हुए, और उनसे 2500 के अलावा 550 रुपये ये जो जनरल प्रमोशन की शुल्क क्यों ली गई। जब बच्चों को पास नहीं किया गया तो ये शुल्क क्यों ली गई। कितने बच्चे फेल हुए होंगे? लगभग 70% बच्चे फेल हैं टीआरएस के। कभी आज किसे ज्ञापन देने आए आप लोग? आज हम लोग प्रिंसिपल मैम से पिछली बार हमने कहा और आज भी हमने लिखित आश्वासन मांगा कि मैडम हमको दीजिए कि 1 हफ्ते के अंदर जो भी आप बोल रही हैं, जो बच्चों का पूरा चेकिंग सब कंप्लीट होके सबका रिजल्ट आ जाएगा। तो उन्होंने लिखित आश्वासन नहीं दिया, इसलिए हम लोग को वहाँ से उठ के ऊपर आना पड़ा। एडी साहब को ज्ञापन हम लोगों ने आज दिया, अभी एडी साहब आए नहीं हैं। शासन के द्वारा भूमाफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तर्ज पर रीवा शहर में भी पीली कोठी स्थित अवैध रूप से संचालित दुकान पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे गिरा दिया गया है। जानकारी के अनुसार यह दुकान का संचालन कोरेक्स तस्कर इरशाद खान के द्वारा किया जा रहा था। इसके ऊपर 47 से भी ज्यादा मुकदमे पुलिस थानों में दर्ज हैं। एसडीएम फरहीन खान ने बताया कि इसके साथ साथ और भी कई स्थानों पर कार्रवाई की गई है। जो अपना मकान शासकीय भूमि पर बनाए हुए हैं उनके भी मकान को गिरवाया जा रहा है और बड़ी कार्रवाई की गई है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था जिससे कि कोई बड़ी घटना घटित न हो। ये जो भूमाफियाओं के विरुद्ध शासन की कार्रवाई चल रही है उसी के अनुक्रम में ये कार्रवाई की गई है। आज मोहम्मद इरशाद हैं जिनके नाम पर 47 केसेस हैं। उनकी यहाँ पर एक शॉप संचालित हो रही थी जिसमें किसी प्रकार की परमिशन नहीं है, रास्ता अवरुद्ध किया गया है। उसको लेकर के उनके विरुद्ध आज कार्रवाई की जा रही है और उनसे लगे हुए घर जिन्होंने अपना मकान आगे बढ़ाकर बना लिया था, जिससे रास्ता अवरुद्ध हो रहा था, उनका मकान भी आज या रास्ता जो अवरुद्ध है उसको खाली किया जा रहा है। जी हाँ, ये उसी के अनुक्रम में है। इसके पहले भी इनके खिलाफ 47 अपराध हैं जिसमें कोरेक्स नशा के भी कई अपराध हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ऐसे सभी लोगों को टारगेट करके हम लोग उनके खिलाफ पुलिस और प्रशासन दोनों एक साथ कार्रवाई की है। हाँ, निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो माफिया बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुहिम चलाई जा रही पूरे प्रदेश में, उसी के तारतम्य में हमारे पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर साहब के संयुक्त प्रयास से ये जानकारी निकाली गई थी यहाँ ज़िले में कि कौन कौन से ऐसे बदमाश है। तो हमारे थाना प्रभारी अमैया ने एक बदमाश के खिलाफ ये जानकारी निकाल के दी थी जिसमें इरशाद नाम का बदमाश है जिसके ऊपर हर तरह के करीब 47 अपराध पंजीबद्ध हैं और अभी भी वो जेल में है। वो अपने परिवार के साथ मिलकर इस तरह की बदमाशी कर रहा था। उसी क्रम में उसने एक इस तरह की ज़मीन पर कब्जा कर रखा था और उस पर एक दुकान का निर्माण कर लिया था और उसको किसी व्यापारी को 2 लाख रुपये पगड़ी लेके उसको 12,000 रुपये पर किराए पर चला रहा था। और जब ये बात सामने आई कि इसने इस तरह से एक अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है, निर्माण कर लिया है और उसको व्यावसायिक उपयोग में कर रहा है एक बदमाश, तो उस पर रेवेन्यू से इसकी जानकारी ली गई। नगर निगम से सारी जानकारी लेने के बाद ये निश्चित निर्धारित हो गया कि ऐसा इसका अवैध रूप से इसने कब्जा कर रखा है। और उसकी माँ ने भी इस संबंध में आवेदन दिया था साहब कि हमारे उसमें खाली कराने के लिए बार बार बोला जा रहा है। तो ऐसा जानकारी में आ रहा है कि उसको 1 वर्ष के लिए अस्थायी पट्टा दिया गया था और उस पट्टे पर उसने कुछ अभी जानकारी लग रही है कि कुछ उसमें फर्जीवाड़ा करे, कुछ और उसमें एडिटिंग वगैरह कर रखी है। उसकी अलग से जांच चल रही है
और उस अवैध अतिक्रमण को आज राजस्व विभाग के साथ नगर निगम की टीम और पुलिस की टीम के साथ उसको गिराने का कार्य चालू है अभी। रीवा जिले के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत रतहरा नहर में 12 साल के लड़के की लाश तैरती हुई पाई गई है। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही लाश को देखने के बाद पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकाला। एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कल पुलिस को सूचना मिली 12 साल का लड़का अपने भाई के साथ बुरादा गया था। मृतक का नाम आकाश पटेल बताया जा रहा है। यह घटना तब घटित हुई जब आकाश पटेल शौच के लिए रतहरा नहर के पास गया और पैर फिसलने के कारण वह नहर में गिर गया और उसकी मौत हो गई। नहर में डूबता देख तुरंत ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एनडीआरएफ की टीम के साथ लाश को बाहर निकाला और संजय गांधी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। कल एक बच्चा था 12 साल का, अपने बड़े पिता के लड़के के साथ में गया था बुरादा लेने के लिए, और बुरादा लेने के बाद बता रहे हैं जो अभी तथ्य आ रहे हैं कि उसको कुछ पेट में तकलीफ हुई, लेटरिन वगैरह जाना चाह रहा था। वही रतहरा नहर के आसपास की बात है, तो वहाँ चला गया वो। और वो लोग अभी जब बच्चा नहीं मिला तो तलाश जारी थी, नहर में भी तलाश जारी की गई, तो नहर से उसके सब मिल गया है। 12 वर्ष का ये आकाश पटेल बच्चा है और ये रतहरा में अपने परिवार के साथ रहता था, रहने वाला नई गढ़ी क्षेत्र का है। और परिवार के लोगों ने जैसी अभी आशंका व्यक्त की है कि हो सकता है कि अपने भाई के साथ गया हो, उसके बाद लेटरिन आई हो तो नहर के पास गया हो और उस कारण से कोई दुर्घटना हो गई, उसके साथ पैर फिसल गया हो। इसी तरह के तथ्य आ रहे हैं। बाकी पुलिस जांच कर रही है, कार्रवाई जारी है। शहडोल से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर ग्राम छतबई के पास बस दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई है। सूचना मिलते ही शहडोल जिले के 3 108 एम्बुलेंस, पीसीआर शहडोल, 2 गोहापारू 108 एवं 3 बुढ़ार 108 एम्बुलेंस जल्द ही घटनास्थल पर पहुंच गई एवं एम्बुलेंस की उपस्थिति में अमित सोनी, राजेश साहू, भगवान सिंह और पायलट देवेंद्र जोशी, राम सुमना द्विवेदी, प्रेमलाल यादव तत्परता दिखाते हुए इन सभी ने घायल मरीजों को एम्बुलेंस में लिया और जिला चिकित्सालय शहडोल में भर्ती करवाया है। जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार नफीस बस सर्विस की एक बस शहडोल से रीवा जा रही थी, तभी छटबई के पास यह दुर्घटना हो गई। लोगों का कहना है कि बस चालक बस को तेजी से चला रहा था, जिससे यह दुर्घटना घटित हुई है। समय रहते मौके पर 108 एम्बुलेंस और थाना सुहागपुर मौके पर पहुंचकर घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। 30 मरीजों में से 3 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं सुहागपुर पुलिस ने कुछ यात्रियों को उनके गृहग्राम के लिए भी विभिन्न संसाधनों से रवाना कर दिया है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की, जहां जिले के लोकप्रिय कलेक्टर शहडोल जिले के लोकप्रिय कलेक्टर सत्येंद्र सिंह ने सख्त निर्देश दिए कि अवैध शराब पर कार्रवाई की जाएगी और केवल शराब लाइसेंसी दुकानों पर ही बेची जाए, पर शायद ऐसा जिले में होता नहीं दिख रहा है। शराब ठेकेदार अपनी मनमानी में उतारू हैं। शराब ठेकेदार के द्वारा हर गली हर चौराहों पर अपनी शराब की दुकान खोल कर रखे हुए हैं। आबकारी विभाग इन शराब ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं करती दिख रही है, बल्कि गरीब लोगों पर अपनी कानून की ताकत दिखा रही है। कल शाम को मुखबिर की सूचना पर अमलाई पुलिस ने श्रीवास्तव चौराहे पर एक दुकान में 1170 रुपए की शराब जब्त की, जिसके बाद ढाबा पर यह शराब बेची जा रही थी, जहां प्रशासन ने हाईवे के किनारे शराब दुकान को खोलना प्रतिबंध लगाया है। शायद प्रशासन की मिलीभगत से हाईवे के किनारे ही शराब दुकान खुलवा दी गई है। नगर पंचायत बकाहो में जगह जगह शराब ठेकेदार के द्वारा शराब बिकवाई जा रही है और इससे पूरे समाज का माहौल गंदा हो रहा है। आए दिन दारू भट्टी के सामने लोग आपस में लड़ते दिखते हैं। यहां तक कि देशी शराब दुकान के अंदर विदेशी शराब भी बेची जा रही है, जिस पर आबकारी विभाग ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया और न ही कोई कार्रवाई की जा रही है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। सर, ये ओपीएम अमलाई में अपने ठेका जो है तो बाजार के उसमें संचालित की गई है, लेकिन उनके द्वारा कई जगहों पर सप्लाई किया जाता है। इसमें आपके द्वारा अभी तक शायद कार्रवाई की भी गई है कि नहीं की गई है, इसमें क्या कहना दादा? कार्रवाई तो की जाती है, जैसे जैसे सूचना मिलती है कार्रवाई की जाती है, लेकिन अपने यहाँ क्या है कि व्रत बड़ा है बुढ़ार का, स्टाफ की कमी है। तो तुरंत में जैसे सूचना मिलती है, अगर स्टाफ मौजूद है तो कार्रवाई हो जाती है, नहीं तो आगे पीछे तो होती है कार्रवाई। और इनके द्वारा जो है जो दुकानों में इनके जो बैठे हुए हैं आदमी, इनके द्वारा गाली गलौज भी कई बार ऐसा ग्राहकों के द्वारा बताया जाता है कि करते हैं। तो ऐसी तो कोई सूचना नहीं है हम लोगों के पास, है ना। और जो भी बैठे हैं सब उनका नौकरनामा वगैरह बना हुआ है। जी, अगर ऐसा कुछ है तो उस पर कार्रवाई करेंगे, अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है तो। जी
सर यदि इनके द्वारा ऐसा यदि कुछ किया जाता है, इसमें आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? दुकान के बाहर अगर अवैध रूप से बिक रहा है तो उसको हम पकड़ेंगे, बस उतना ही है। जैसे आप लोगों के माध्यम से अगर सूचना मिलती है तो हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। बस थोड़ा सा ये है कि स्टाफ की कमी है, तो आगे पीछे कार्रवाई हो जाती है ना। क्या नाम बताया था? सुनील सिंह चंदेल। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।